बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया का 2023 के अंदर जिनका इरादा है कि वो नया कारोबार करे या नया कारोबार करने का इरादा रखते हैं या अपने माशी हालात को जो है बेहतर बनाने का इरादा है कि मेरे माशी हालात जो हैं इस साल 2023 के अंदर बेहतर हो जाए या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उससे पहले जो है चंद अमाल अगर आप कर ले तो आपके कारोबार के अंदर तरक्की होगी, आपका जो है नाम पहचान बढ़ेगी। आप अगर 50 या 60 दुकानों में वही दुकान जैसे क्लॉथ की हो या करियाना स्टोर की, किसी कपड़े वगैरह की दुकान हो, वो भी उन दुकानों में अगर आप डाल लेते हैं, उनके दरमियान आप डाल लेते हैं, तो कम वक्त के अंदर आपको जो है तरक्की ज़्यादा मिलेगी। और आसान अमल है, इतने मुश्किल अमल भी नहीं। और इसके अंदर जो मैं आपको अमल बताऊंगा कोई परहेज़ भी नहीं, कोई पाबंदी भी नहीं, और इसकी जो है कोई मिकदार भी नहीं, और जगह की भी इसके अंदर जो है कोई पाबंदी नहीं। ये आसान अमाल अगर आप कर लेंगे तो रोज़ी जो है वाफर मिकदार में आपको मिलेगी और आपका कारोबार जो है बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। और जो कम वक़्त के अंदर जो आप तरक्की या आप जो आपकी मंजिलें या आपके ख्वाब हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो भी इन अमल करने की बदौलत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी पूरे कर देंगे। तो अमाल क्या है कि सुबह को आपने जो है 5 वक़्त की नमाज की जो है पाबंदी करनी है, क्योंकि जो आदमी 5 वक़्त की नमाज का इत्माम करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रोज़ी को जो है रोज़ी की तंगी जो है उसकी दूर फरमा देते हैं। और सुबह को ख़ास कर जल्दी उठना है। जल्दी उठने से, क्योंकि चिड़ियाँ या चरिंद परिंद जो हैं सुबह को जल्दी उठते हैं, उस वक़्त जो है रिज़्क़ तक़सीम हो रहा होता है और हम सोए हुए होते हैं, अपने वक्त को भी जो है सुला देते हैं, अपने नसीब को भी जो है सुला देते हैं। सुबह को जल्दी उठना और नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की सूरत यासीन 1 मरतबा आपने पढ़नी है, ना 2 मरतबा ना 3, सिर्फ 1 मरतबा, और फिर दुआ करनी है। फरमाते हैं कि जो आदमी सुबह को सूरत यासीन 1 मरतबा पढ़ता है तो तमाम दिन की हाजतें उसकी पूरी हो जाती हैं। तो आपने अगर सुबह को सूरत यासीन पढ़ ली तो तमाम दिन की हाजतें समझो आपके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है पूरी फरमा देते हैं। और सुबह उठते ही नमाज की, कुरान पाक की तिलावत की, तस्बीहात की, ज़िक्र इबादत की या किसी भी नेक काम की आपने फ़िक्र करनी है। जो आदमी ऐसा करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माथे पर गिना लिख देते हैं कि ये सबसे बड़ा गनी है, इससे बड़ा गनी कोई हो ही नहीं सकता। और जो आदमी सुबह को उठते ही दुकान की, कारोबार की, मुलाजमत की, तजारत की या अपने बिज़नेस की या फ़िक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माथे पर फ़क्र लिख देते हैं। उसके पास सारा कुछ, सब कुछ होते हुए भी वो सारा दिन ही फ़क्र में मुब्तला रहता है। तो फिर आपने दूसरा काम, नाश्ता वगैरह करके दुकान पर जाने से पहले आपने चाश्त के नफल पढ़ने हैं, 4 नफल पढ़ने। चाश्त के नफल जो है ज़वाल से पहले पहले आप जो है पढ़ सकते हैं। 4 नफल आपने पढ़ने हैं चाश्त के। फिर उससे क्या मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रोज़ी के अंदर बरकत दे देगा। जो आपके पास मालो दौलत है, सेहत है, ज़िंदगी है, उसके अंदर बरकत दे देगा। जो माल है वो कम नहीं होगा, बल्कि उससे ही अखराजात आपके घर के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी कर देंगे। और ऐसी बरकत होगी चाश्त के नफल पढ़ने से। फिर आपने जाते हुए जो दूसरा काम करना है वो सदका करना है, 10 या 20 रुपए रोज़ाना की रूटीन पर, कि रोज़ाना मैंने 20 रुपए या 50 रुपए या 100 या 200 जितनी आपकी हैसियत है वो आपने 20 या 10 रुपए रोज़ाना जो है सदका करना है। इससे क्या होगा, आपके माल के अंदर जो है इजाफ़ा होगा, बढ़ोतरी होगी, आपका माल दिन पर दिन जो है बढ़ेगा। और फिर रात के वक़्त आपने जब आकर मगरिब और इशा के दरमियान जो है मगरिब की नमाज़ पढ़कर इशा से पहले आपने 1 मरतबा सूरज वाक़िया पढ़नी है। सूरज वाक़िया के बारे में बड़ी फजीलतें हैं कि ये गनी कर देती है, मालदार कर देती है, पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं रहता, उसकी रोज़ी के अंदर कभी तंगी नहीं आती। तो मगरिब और इशा के दरमियान 1 मरतबा जो है सूरज वाक़िया पढ़नी है और दुआ करनी है। अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करनी है, इससे भी जो है माल में, रोज़ी में जो है इजाफ़ा होता है, आपकी उम्र में भी इजाफ़ा होगा। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए कोई ना कोई कार खैर, कोई सवाब उनको पहुँचाना है, कुछ पढ़कर उनको पहुँचाना है। कहते हैं एक बंदा अगर माँ बाप की ज़िंदगी में उनका फर्मा बरदार होता है और माँ बाप वफ़ात पा जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, मरने के बाद वो उनके लिए कोई कार खैर नहीं करता, कोई सवाब भी नहीं पहुँचाता, तो उस बंदे का नाम जो है नाफरमानों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। और एक बंदा अपने माँ बाप की ज़िंदगी में नाफरमान होता है, जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं फिर उनके लिए कार खैर करता है, सवाब पहुँचाता है, सवाब के लिए कोई काम करता है, उनके नेक काम करता है जिससे उनको जो है सदका करता है, उनकी वजह से उनके लिए सदका करता है ताकि सदक़े का सवाब उनको जो है मिले। तो फिर जो है उसका नाम, नाफरमान पहले था, मरने के बाद उसने सवाब पहुँचाया तो उसका नाम जो है फर्मा बरदारों में लिख दिया जाता है। और रिश्तेदारों से
خاص کر رشتہ داروں سے جو ہے تعلقات کو مضبوط رکھنا، تعلقات بنانے، اگر ان کا حال حوال پوچھنا، ان سے تعلق کو بنائے رکھنا، اس سے آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی اور آپ کا جو ہے روزی اور مال جو ہے وہ بھی بڑھے گا۔ تو یہ چند اعمال اگر آپ کر لیں، یہ آسان اعمال ہیں، معمول بنا لیں ان کا۔ تو یہ معمول بنانے کے بعد جب آپ کام کریں گے، پہلے آپ یہ اعمال کر لیں، اس کے بعد آپ اسباب اختیار کریں۔ جب آپ اسباب اختیار کریں گے تو آپ کے کام کے اندر، آپ کی عزت کے اندر، آپ کے نام کے اندر جو ہے ترقی اللہ رب العزت لکھ دیں گے۔ آپ جو ہے کم وقت میں نئی دکان بنا کر بھی پرانوں سے زیادہ جو ہے مال کمائیں گے۔ وہ اتنے بڑے فلیکس کے بورڈ، سائن بورڈ لگانے کے باوجود وہ شہرت، وہ عزت حاصل نہیں کر سکیں گے جو آپ یہ اعمال کرنے کے بعد جب دکان پر بیٹھیں گے، آپ کی عزت، آپ کی شہرت، آپ کا نام جو ہے علاقے کے اندر، آپ کا نام جو ہے بلندیوں پر، آپ کی پہچان ہر علاقے کے اندر بن جائے گی۔ تو یہ چند اعمال آسان ہیں، یہ کر لیں، ان پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کوئی ان کی جو ہے حد بھی مقرر نہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اور صدقہ خیرات کا لازمی اہتمام کریں، اس سے جو ہے مال بھی بڑھتا ہے، بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور بری مصیبت یا بری جو آپ پر آنے والی ہے کوئی بیماری یا مصیبت، اس صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جو ہے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔